गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार अपने घर पर पूर्णतः स्वस्थ होगा। अप्रैल से जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तब हमारे बैंकिंग के यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग अधिकोषण तत्व के पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 3 तक हमने पूरे करा दिए थे। उसके बाद कुछ समय के लिए हमारी क्लासेस पर विराम लग गया था। अब हम एक बार फिर से अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तो हम अपने पार्ट नंबर 4 से शुरू करेंगे, जिसका नाम है धातु मुद्रा, सिक्का, ढलाई, टंकण एवं उत्तम मुद्रा पदार्थ के गुण। इसमें हम ये जानेंगे कि धातुओं से मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, ये सभी कुछ हम इस पार्ट 4 के अंतर्गत जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, मुद्रा ढलाई या मुद्रा टंकण का क्या अर्थ है। मुद्रा ढलाई या मुद्रा टंकण, इसे क्या उत्तर देंगे हम। धातु को मुद्रा का रूप देने के लिए एक निश्चित आकार में बदलना ही टंकण कहलाता है। कोई भी हमारी धातु है उसको हम किसी भी रूप में ढालते हैं तो मुद्रा को जो ढालना होता है, धातु को जो मुद्रा के रूप में ढालना होता है, वही हमारा टंकण कहलाता है। धातु का मुद्रा का रूप देना, धातु को मुद्रा का रूप देना मुद्रा ढलाई या टंकण कहलाता है। प्रोफेसर जेवेंस के अनुसार में एक परिभाषा भी देखेंगे, जो है हमारी मुद्रा धातु के ऐसे टुकड़े के रूप में होती है जिसका भार और शुद्धता उस पर अंकित मुहर द्वारा प्रमाणित होती है। यानी कि कोई भी धातु जिसके हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए या उन्हें सिक्कों के रूप में बना दिया, उसके बाद उन सिक्कों पर हमने उसका भार, कितने भार का वो है और उसकी शुद्धता जो भी पता चलती है, उसके लिए उस पर एक मोहर अंकित कर दी जाती है जो सरकार के द्वारा प्रमाणित होती है। इस तरह हमने ये जाना कि कोई भी धातु जिसे हमें मुद्रा का रूप देना है, तो धातु को मुद्रा का रूप देने का जो कार्य है वह हमारा टंकण या मुद्रा ढुलाई कहलाता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, टकसाल क्या है। टकसाल जिस पर मुद्रा ढलाई का कार्य किया जाता है, जहाँ पर मुद्रा ढलाई का कार्य किया जाता है उसे टकसाल कहते हैं। पहले तो हमने जाना कि धातु को मुद्रा के रूप में ढालना टंकण या मुद्रा ढलाई है। अब जिस स्थान पर मुद्रा ढलाई का कार्य और टंकण किया जाएगा उस स्थान को हम कहते हैं टकसाल। यानी टकसाल ऐसी जगह है जहाँ पर हम धातु के द्वारा मुद्रा बनाते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए, मुद्रा ढलाई या मुद्रा टंकण क्या है और टकसाल क्या है। मुद्रा ढलाई धातु को मुद्रा का रूप देना और टकसाल जिस स्थान पर धातु को मुद्रा का रूप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुद्रा ढलाई यानी कि टंकण। दो नाम है इसके, ढलाई या टंकण, के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब हम मुद्रा को क्यों ढालते हैं। मुद्रा ढलाई टंकण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य हैं, सिक्कों में एक रूपता लाना जिससे उनके रूप, गुण, तौल समान हो। भाई कोई भी हमने धातु मुद्रा में ढाल दी, उसको हमने एक प्रकार के सिक्कों में ढाल दिया। ऐसे सिक्के हमने बना दिए जिनका रूप एक समान हो, गुण एक समान हो, तौल आप समान हो। आप देखते हैं कि आपके सामने बहुत सारे सिक्के प्रचलन में है, 5 का, 10 का, 1 का, 2 का। सारे सिक्कों में आपने देखा है उनके रंग एक से हैं, रूप एक से हैं, गुण एक से हैं और तौल भी सब समान होती है, साथ ही उनका मूल्य भी बराबर ही होता है। सिक्कों को कठोर बनाना जिससे चलन में घिसावट से धातु नष्ट ना हो। सिक्के इस प्रकार के बना दिए जाते हैं कि अगर उन्हें घिसावट भी लगती है तो धातु नष्ट नहीं होती। सिक्कों पर ऐसे चिन्ह बनाना जिससे नकली सिक्कों का निर्माण न हो सके। कोई भी मुद्रा हमारी बनाई जाती है तो वह इस तरीके की बनाई जाती है, उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके के चिन्ह बना दिए जाते हैं जिससे कि नकली सिक्के का निर्माण नहीं होता। और अगर नकली सिक्के बन भी जाते हैं तो असली सिक्कों से वे भिन्न रहते हैं, जिससे हमें नकली और असली का ज्ञान हो जाता है। सिक्कों का रूप कलात्मक बनाना जिससे ये भविष्य में देश की संस्कृति और सभ्यता के परिचायक हों। साथ ही हम सिक्कों को इस प्रकार से कलात्मक सुंदर रूप देते हैं कि वह हमारे देश के संस्कृति और सभ्यता के अनुसार होते हैं। सिक्कों का भार और आकार सुविधाजनक हो जिससे जनता मुद्रा का लेन देन विश्वासपूर्वक कर सके। हम सिक्के इसी प्रकार के ढालते हैं, ना तो वो बहुत भारी होते हैं ना ही वो बहुत बड़े होते हैं, बल्कि हमारी जनता की सुविधा के लिए होते हैं, साथ ही विश्वासपूर्ण होते हैं जिससे मुद्रा का लेन देन आसानी से हो सकता है। सिक्कों की ढलाई से आय प्राप्त हो, सिंपल सी बात है।
कि सिक्कों की जब ढलाई होगी तो उससे सरकार को भी आय कुछ ना कुछ प्राप्त होगी।